दुश्मन चाहे अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, लंबा हो या नाटा, चाहे जमीन के किसी भी खित्ते में क्यों ना रहता हो, पर उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसकी जुबान कुछ भी हो, चाहे उसका रंग रूप कदकाठी कैसी भी हो, चाहे उसका खानदान कुछ भी हो, पर दुश्मन कमजोर नहीं होता। ये बात सिर्फ दुश्मन पर ही लागू नहीं होती, कोई भी शख्स अपने आप में कमजोर नहीं होता। खासकर जब वजूद बचाने की नौबत आएगी, चाहे कोई खुद को कितना ही बड़ा सुपर पावर क्यों ना समझ रहा हो, पर उसे अपने कदम पीछे हटाने ही पड़ेंगे। कुछ यही हाल अमेरिका के साथ हुआ। सुपर पावर के गुरूर में चूर अमेरिका ने अपने पिछलग्गू इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। इसके आम शहरियों का कत्ल किया, सुप्रीम लीडर समेत कई फौजी की आदत को भी खत्म कर दिया। यहां तक कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों के स्कूलों पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया। ये सब अंजाम देने वाला सुपर पावर है और इससे कहीं ना कहीं इस बात का गुमान है कि कोई हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तब डोनाल्ड ट्रंप हांफने लगे। ईरान के पलटवार ने अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ दी। सबसे बुरा हाल अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने का हुआ। मिडिल ईस्ट में मौजूद जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने मौजूद हैं, उन तमाम के तमाम जगहों को ईरान ने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। बड़े बड़े जहाजों को उनके हेडक्वार्टर को खंडर में तब्दील कर दिया। तब जाकर अमेरिका को एहसास हुआ कि जल्दी से सीज फायर कर लेने में ही अपनी बेहतरी है, वरना ईरान बहुत कुछ उखाड़ देगा, बहुत कुछ बिगाड़ देगा। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने न सिर्फ अपनी फौज को बर्बाद होते हुए देखा, बल्कि अपना नाक भी कटवा बैठा। वाकई अब तो मगरबी मीडिया ने भी बताना शुरू कर दिया है कि ईरान ने ट्रंप बाबू का नाक काट लिया। ईरान ने अमेरिका की इज्जत को जूते की नोक पर उछाल दिया, अमेरिका की तमाम धमकियों को ठेंगा दिखा दिया और अमेरिका की फौज को इस हद तक बर्बाद कर दिया कि आज अमेरिकी मीडिया ही बता रही है कि ट्रंप बाबू तुमको ईरान ने बहुत मारा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब के तमाम इलाकों पर हमला किया। ओमान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को ना अपना एयरबेस दिया, ना अपना मिलिट्री बेस दिया। बाकी तमाम के तमाम जुब्बे वालों ने अपना कच्चा लंगोट सब कुछ अमेरिका और इजराइल के हाथों नीलाम कर दिया। इसलिए ओमान पर कोई हमला नहीं हुआ, वरना अरब के तमाम मिलिट्री ठिकानों पर ईरान ने बमबारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनबीसी न्यूज ने बताया है कि ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों और इसके साथ जुड़े सामान को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे बहुत कम नुकसान अमेरिका ने अपनी आवाम को बताया है, जबकि असल में नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, जिसको ठीक करने में कई अरब डॉलर लग सकते हैं। ईरान ने अपने जवाबी हमले में मिडिल ईस्ट के कम से कम 7 मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। दर्जन भर से ज्यादा मिलिट्री साइट को निशाना बनाया, जिसमें गोदाम, कमांड, हेडक्वार्टर, एयरक्राफ्ट हैंगर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, रनवे, हाई एंड रडार सिस्टम, दर्जनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इन सबको ईरान ने चुन चुन कर निशाना बनाया है। ईरान के जवाबी हमलों की वजह से अमेरिका को अपने नुकसान के मरम्मत में $5 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पेंटागन ने इस नुकसान की जानकारी नहीं दी है, लेकिन एनबीसी न्यूज ने 3 अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया है कि साहब ईरान ने अपने जवाबी हमले में अमेरिका को बहुत मारा है। ईरान ने अपने जवाबी हमले में कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा मिलिट्री जगहों को हिट किया। जंग के शुरुआती दिनों में ईरान के एफ फाइटर जेट ने कुवैत के कैंप ब्यूरिंग अड्डे पर बमबारी की। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट समेत कई डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए कम ऊंचाई पर बहुत ही कामयाबी से हमला किया। कई सालों से दुश्मन के फिक्स्ड विंग जहाज के जरिए अमेरिकी अड्डे पर पहला कामयाब हमला माना जा रहा है। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के फर्स्ट नेवी फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया, खासकर इसकी मेन बिल्डिंग और कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। कतर के अल उदाद एयरबेस के रनवे को तबाह कर दिया। कुवैत में कैंप अली अल सलीम में मौजूद हैंगर गोदाम को नुकसान पहुंचाया। रडार सिस्टम को भी बेअसर कर दिया। वहीं मुत्तहिदा अरब अमीरात में फ्यूल स्टोरेज, हैंगर, बंक और मेडिकल क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने काफी ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए और ये हमले इतने सटीक थे, जमीन पर खड़े जहाज तबाह हो गए। इराक में अरब में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री पर हमला किया, गोला बारूद का स्टोरेज तबाह कर दिया। जॉर्डन, जिसे अरबी में उर्दन कहते हैं, उर्दन के कई अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिकी फौज के इंतजामिया और इसके मददगार ढांचे को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में मौजूद है, लिहाजा इसे पेंटागन कहा जाता है। पेंटागन और यूएस सेंट्रल कमांड ने जंग में होने वाले अपने इस नुकसान के बारे में कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। कुछ रिपब्लिकन सांसद बेहद नाराज हैं क्योंकि काफी ज्यादा बजट मांगा जा रहा है, लेकिन इस जंग में अमेरिका के नुकसान की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। ईरान ने खासतौर से किलिंग के बजाय
ब्लाइंडिंग पर फोकस किया है, यानी कम्युनिकेशन और रडार समेत लॉजिस्टिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। यानी अगर रडार सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो फिर अमेरिका की फौज अंधी हो जाएगी, उनका एयर डिफेंस सिस्टम नकारा हो जाएगा, ईरान के किसी भी हमले का जवाब ही नहीं दे पाएगा क्योंकि इससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, और जब जानकारी नहीं मिलेगी तो अमेरिकी फौज अलर्ट नहीं होगी, किसी भी हमले का वो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगी। ईरान ने उनके कान नाक कहे जाने वाले रडार सिस्टम को ही सबसे पहले हिट करके अपनी जंगी हिकमत अमली का शानदार मामला पेश किया। ये रिपोर्ट समझाने के लिए काफी है कि ईरान ने बड़ी ही सटीक हमला किया और अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों की सटीक लोकेशन के मुताबिक अगर बहुत ही कारगर हमला करता है तो उसके हमले को शानदार माना जाना चाहिए। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। इससे पहले मार्च महीने में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ईरान के जवाबी हमले में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों के नुकसान की जानकारी छापी थी। यहां तक कि अमेरिका का मिलिट्री बेस तबाह होने की सूरत में अमेरिकी फौजियों को होटल में छिपना पड़ा। इसकी जानकारी भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने मार्च में छपी अपनी रिपोर्ट में बता दी। उस वक्त सैटेलाइट इमेज और वीडियो की बुनियाद पर 17 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों की तबाही देखी गई जो ईरान के हमलों में बर्बाद हो गए। अबू धाबी, बहरीन, कतर, सऊदी अरब समेत कई कम्युनिकेशन, रडार और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। कुछ फौजियों की मौत हुई और कुछ को चोट आई। अमेरिका के साथ अभी दिक्कत यही है कि वो खुद को सुपर पावर मानता है और सुपर पावर का ठप्पा अपने माथे पर हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके मुकाबले में कोई मुल्क खड़ा हो और उसकी कुव्वत को चैलेंज करे। यही वजह है कि इतना सारा नुकसान होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को पुकारना शुरू कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने होने वाले नुकसान के बारे में ढोल पीट कर दुनिया को बता नहीं सकते थे क्योंकि इससे उनकी नाक कट जाएगी, उनकी इज्जत तार तार हो जाएगी और अपनी नाकामी को बताकर वो अमेरिका के माथे पर कलंक नहीं लगा सकते। लिहाजा उन्होंने नाटो को पुकारना शुरू कर दिया। पर नाटो का कोई भी मुल्क ईरान से जंग के बारे में सोचने के लिए ही तैयार नहीं था। जंग करना तो बहुत दूर की बात है। नाटो ने भी समझाना शुरू कर दिया कि ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल की है और इन्हें ही इस जंग में लड़ना होगा, कोई तीसरा मुल्क इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। खासकर नाटो का कोई भी मुल्क अमेरिका का साथ देने के लिए नहीं आया। खैर, जंग ऐसे ही होता है और जंग अपना हालात बयान कर देता है। चाहे लाख अपने होने वाले नुकसान को छिपाने की कोशिश की जाए पर नजर आने वाली चीज को छिपाया नहीं जा सकता। अमेरिका का मिलिट्री ठिकाने कागज पर बनी कोई इमारत नहीं है जिसे मोड़कर जेब में रख लिया जाएगा, बल्कि ये मिलिट्री ठिकाने अपने आप में वजूद रखते हैं। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट आने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि ट्रंप बाबू गए थे ईरान को मारने के लिए और पलटकर ईरान ने ट्रंप बाबू का नाक तोड़ दिया और अब ट्रंप बाबू सीज़फायर के लिए मजबूर हो गए। चाहते हैं ईरान जल्द से जल्द कोई समझौता करके इस मामले को रफा दफा करे। यही होता है जब सामने वाला दुश्मन टक्कर और बराबरी का हो। ईरान ने अपनी हैसियत दिखा दी और अमेरिका की इज्जत भी तौल दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारा आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।